हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा है, नंबर सिस्टम्स में हमने रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन को समझा है। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें समझने को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम स्लोली इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो नंबर लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन जिसमें कि हम काफ़ी सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल सेगमेंट्स बना करके। सपोज यहाँ पर हमने सेगमेंट्स बना करके हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और इक्वल इंटरवल्स में अलग अलग नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किसी भी लेंथ तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो नंबर लाइन का अगर डेफिनेशन कहा जाए तो ये डेफिनेशन होता है ए स्ट्रेट लाइन विद नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स along its length or they can be extended infinitely and is usually represented horizontally। ये इसका डेफिनेशन होता है। तो अब हम नंबर लाइन पर सबसे पहले जो हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर को समझने से पहले हम तीन और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 8-7 में, लेकिन फिर से उसको एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए। होल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को भी हम समझेंगे और इंटीजर्स के रिप्रेजेंटेशंस को भी हम पहले समझ लेते हैं, तो फिर हमें रैशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को समझने में आसानी होगी। तो जो कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसीलिए जब भी हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होता है वो 1 होता है। उसके बाद हम इक्वल सेगमेंट्स लेते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी तक। उसी तरह होल नंबर की जब बात करते हैं तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ता है इन्फिनिटी तक। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर तो ये 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है और इक्वल इंटरवल्स पे हम इसमें 1, 2, 3, 4 ये रिप्रेजेंट करते जाते हैं। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स का डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में देखा है कि इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है सारे नेचुरल नंबर्स जो इन्फिनिटी तक जाएंगे, 0 और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स के नेगेटिव, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जब इनका रिप्रेजेंटेशन, सपोज यहाँ पर एक नंबर लाइन है और इस पर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ हमने 0 ले लिया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा आगे और निगेटिव साइड में भी -1, -2, -3, -4 इस तरह से ये रिप्रेजेंट होते रहेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों रिप्रेजेंटेशन हमने अभी समझा। अब हम इसमें और भी पॉइंट्स हम आपको बता दें कि ये जो इंटीजर्स जो हैं वो सारे इंटीजर्स जो हैं वो क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है। क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ की P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Q जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये हम जानते हैं। उसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी क्या हैं? रैशनल नंबर्स कहे जाते हैं। तो ऑल इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर कहे जाते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट हम आपको बता दें कि 2 कंसेक्यूटिव रैशनल नंबर, सपोज ये एक रैशनल नंबर ले लिया हमने, ये एक दूसरा कंसेक्यूटिव रैशनल नंबर ले लिया, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर्स होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि सपोज हम यहाँ पर बात करते हैं 0 से लेकर के 1 के बीच में, अगर हम देखना चाहें तो 0 से 1 के बीच में क्या क्या रैशनल नंबर आएगा? 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 आ सकता है। इस तरह से ये इन्फिनिटी
तक जा सकता है, 1/6, 1/7, 1/100, कुछ भी, वो सारे 0 से 1 के बीच में है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। अगर हम 1 से 2 की बात करें, मान लो 1 और 2 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनके बीच की अगर हम बात करें, 1 to 2 के बीच की अगर हम बात करें, तो 1 से 2 के बीच में क्या क्या आ सकता है, सपोज 3/2 हो गया, 4/3 हो गया, 5/4 हो गया, 6/5 हो गया, 7/6 हो गया, 9/7 हो गया। इस तरह से हम इसमें काफ़ी सारे 1 और 2 के बीच में भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं इसे अभी यहाँ तक आपने अगर नोट कर लिया तो मैं इसे डिलीट कर दूँ। तो हम इसमें देखते हैं कि ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर्स, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, चाहे वो कोई भी दो इंटीजर, हर इंटीजर भी एक रेशनल नंबर है, तो चाहे वो कोई भी दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स उसमें रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और चीज़ हम आपको बता दें कि चूंकि हम p/q को पढ़ रहे हैं, तो p/q क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको क्या कहते हैं, हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, जो ऊपर में लिखा रहता है उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, जो नीचे लिखा रहता है उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है। अब एक और चीज़ आप जान लो कि किसी भी फ्रैक्शन को हम इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में अलग अलग हम बांटते हैं। सपोज अब ये कैसे आता है, सपोज करो हम यहाँ पर 5/4 लेते हैं। ठीक है। अब यानी कि हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हम डिवाइड करके यहाँ पे चेक करते हैं। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ निगेटिव होगा, ये 1 आएगा। तो ये क्या बना, ये बना कोसेंट, ये बना रिमाइंडर, ये हुआ रिमाइंडर, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है, जिससे हम डिवाइड किए वो डिवाइजर है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 5/4 सिंपल फ्रैक्शन में है। सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने क्लास 7-8 में पढ़ा है। तो इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले कोसेंट, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये कोसेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस तरह लिखते हैं। इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि ये 1/1/4 जो है ये 1 + 1/4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 + 1/4, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या आएगी, ये 4 आएगा, 4 + 1 5/4 ही होगा। तो इसको 5/4 को 1 + 1/4 लिखा जा सकता है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 + 1/4। तो ये 1 क्या है, ये इंटीजर हो गया, और ये क्या है, ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से अगर सपोज 1/4 ही सिर्फ दिया हुआ हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे 0 कोसेंट क्या है, 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा, 0, और ये क्या आ जाएगा 1/4। तो यानी कि यहां पर 0 क्या है, 0 इंटीजर हो गया, और 1/4 यहां पर फ्रैक्शन रह गया। ठीक है। तो इट मीन्स कि फ्रैक्शन जो है उसको हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपका अभी क्लियर होगा। तो हम फ्रैक्शन को इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। अब दूसरी बात जो हम यहां पर आपको बताते हैं वो ये है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने पिछले पार्ट में देखा है, पिछले लेक्चर में देखा है। डेसिमल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिमिलरली डेसिमल फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसी तरह से अगर कोई डेसिमल है, कोई भी डेसिमल है, तो उसको भी हम इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट के रूप में हम इन दोनों के एडिशन के बराबर ये होगा। सपोज 1/4 की हम एग्जांपल ले रहे थे, तो 1/4 क्या होता है 0.25, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 0.25।
अगर हम 5/4 को का एग्जांपल लेते तो ये क्या होगा 1.25, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0.25। तो ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, ये दोनों ही इंटीजर हैं यहाँ पे अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स में। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डेसिमल पार्ट हैं, ये दोनों क्या है, प्योर डेसिमल पार्ट है। तो उसी तरह से डेसिमल में और फ्रैक्शनल पार्ट में, दोनों में ये चीजें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और डेसिमल इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट प्लस डेसिमल पार्ट। क्लियर? तो हम यहां पर देखेंगे कि एनी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म, जैसा कि हमने आपको बता दिया। अब हम आपको एक और चीज बता दें यहां पर कि कोई भी फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है, सपोज 5/4 लिखा हुआ है तो, और 10/8 लिखा हुआ है, तो दोनों ही इक्वल है तो दोनों ही इक्वल। इसलिए जब भी हम रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो सबसे पहले अगर हमें कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए 10/8, तो पहले हम ये देख लेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अगर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 ओनली है, तब तो ठीक है, तब तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मगर इन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF 1 के अलावा कुछ है, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। जैसे 10/8 में क्या क्या HCF हो सकता है, तो यहाँ पे HCF जो है वो 1 तो है ही, और साथ साथ 2 भी है। तो जो दूसरा HCF है उससे इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 5/4। तो ये रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इजी होता है, ये रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इजी होता है। सपोज हम यहाँ पे रिप्रेजेंट हमें करना पड़ गया 13/91, तो क्या हम 91 को रिप्रेजेंट करने जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 13 और 91 में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो 13 × 7 91 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/7, ये क्या आ जाएगा 1/7, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसीलिए 91 से बेटर है कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही टफ होगा, लेकिन 1/7 को रिप्रेजेंट करना इजी होगा। इसीलिए कोई भी फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा बेटर होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज एडवाइजेबल टू रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल। अब हम यहां पर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि आपने अभी मैंने जब बताया आपको फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आपको मैंने बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है। तो आपने अभी तक देखा होगा कि या तो जो भी पॉजिटिव नंबर्स आपने अभी तक देखा उसमें या तो आपने देखा होगा कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हुआ होगा, या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हुआ होगा, जो भी पॉजिटिव नंबर्स आपने अभी तक देखा है। तो जैसे कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, एग्जांपल के तौर पे हम देख लें 1/4 हो गया, 2/3 हो गया, 4/7 है, ये सारे क्या है, इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। लेकिन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो हम ऐसे देख सकते हैं 5/4 हो गया, 12/5 हो गया, 7/4 हो गया, ये सारा जो है वो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम अलग अलग ढंग से पॉजिटिव फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने की अभी हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर वाले केस को समझते हैं। तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर वाले में हम ये देखेंगे कि इस नंबर लाइन पे सपोज हमें 1/4 को हम पहले रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो 1/4 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, यहां पर हम मान लेते हैं ये एक 0 है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसा एक नंबर लाइन हमने लिया है। तो इसको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मान लो हमने 1 ले लिया, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब हमें 1/4 रिप्रेजेंट करना है, 1/4। तो इसको हम देखेंगे कि ये इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। 1/4 में इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 +
1/4। अब हम यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी हम नंबर लाइन में समझते हैं तो नंबर लाइन में जो राइट साइड जाता है, जो राइट साइड होता है, ठीक है, ये राइट साइड जा रहे हैं और ये लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो जब राइट साइड की ओर हम मूव करते हैं तो 0 से राइट अगर जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और 0 से लेफ्ट अगर हम जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप जान लो कि 0 से राइट साइड जाएंगे, यानी कि 0 में अगर हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो एडिशन होता जाता है। 1 में अगर हम 1 यूनिट ऐड किए तो 2 हुआ, 2 में अगर हम 1 यूनिट ऐड किए तो 3 हुआ, 3 में अगर हम 1 यूनिट ऐड करेंगे तो 4 होगा। इस तरह से राइट में एडिशन होता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट में जाते हैं, यानी कि 4 से अगर हम लेफ्ट में आते हैं 1 यूनिट, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 यूनिट। 3 से 1 यूनिट लेफ्ट की ओर बढ़े तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 से 1 यूनिट लेफ्ट की ओर बढ़े तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें क्या समझ में आया कि जब हम राइट की ओर मूव करते हैं तो एडिशन होता है, और जब हम लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। सिमिलरली ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम 0 से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो क्या आएगा, 1 यूनिट अगर हम इतना ही यूनिट 0 से इधर मूव करेंगे तो क्या आएगा, ये -1 होगा। -1 से अगर हम 1 यूनिट और मूव करेंगे तो क्या आएगा, -2 होगा। -2 से 1 यूनिट और मूव करेंगे तो क्या आएगा, -3 होगा। लेकिन अगर हम -3 से राइट की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, एक यूनिट ऐड होगा, यानी कि वो -2 होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि राइट में अगर हम मूव करेंगे तो एडिशन, और लेफ्ट में मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्शन। ये क्लियर है। तो अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि 1/4 को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो 1/4 का जब हम रिप्रेजेंटेशन समझेंगे तो हमने पहले यहाँ पर ले लिया 0, यहाँ ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 3, इस तरह से हम ले लिए इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हम 1/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 1/4, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो 0 + 1/4 में इंटीग्रल पार्ट क्या है, ये 0 है, ये इंटीग्रल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रल पार्ट में हम ऐड कर रहे हैं यानी कि इससे राइट की तरफ मूव करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट मीन्स एडिशन और लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो 0 में 1/4 ऐड हो रहा है, यानी कि हम राइट की ओर मूव करेंगे। अब चूंकि 1/4 ऐड हो रहा है तो यानी 0 और 1 को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसका एक पार्ट हमें यहाँ पर ले लेना है। तो हम जब यहाँ पे कितने सेगमेंट ड्रॉ करें कि ये 4 इक्वल पार्ट में आ जाए, तो याद रखो कि ये अगर n है, सपोज ये n है, तो हमें कितने सेगमेंट्स, इक्वल सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करना है, n इक्वल सेगमेंट्स में। n इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए n-1 लाइंस खींचो, यानी कि यहाँ पर 4 - 1 यानी कि 3 लाइंस खींचो। ये 1 2 3, ये हमने 3 लाइन खींचा तो 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब हमें 1/4 लेना है, यानी कि पहला पार्ट लेना है 1, यानी कि ये पहला पार्ट लेना है। तो 0 से पहले पार्ट पे जो हम जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 1/4। अगर हमें यहाँ पर 3/4 रहता तो हम क्या करते, थर्ड पार्ट में जाते, तब हम थर्ड पार्ट में जाते। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तो हम इसको 3/4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब हम यहां पर देखेंगे कि हम सपोज करो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को। अगर हम वो नंबर लेते हैं 4/7, सपोज 4/7 हमने एक नंबर लिया और उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको 4/7 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 4/7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको भी हमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसे पिछले एग्जांपल को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर आएगा समझ में। और अब हम 4/7 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 + 4/7 लिख सकते हैं हम इजीली। जब 0 क्या है यहाँ पे इंटीजर, और 4/7 क्या है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट,
तो अब हम 4/7 के रिप्रेजेंटेशन में n क्या है 7, तो कितने भाग में बांटेंगे इसको 6 भाग में बांटेंगे, 6 टाइम्स 6 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, यानी कि हम यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, ये जो पॉइंट आया वो क्या कहलाएगा 4/7 कहलाएगा, ये पॉइंट 4/7 आएगा। क्लियर। अब हम कुछ और एग्जांपल अब हम समझने की कोशिश करते हैं जिसमें कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं 5/4 और एक और एग्जांपल हम लेंगे 11/5। ये दो एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज 5/4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5/4 को कैसे हम लिख सकते हैं, हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में 1 + 1/4 आता है। तो 1 + 1/4 अगर हम ये लेते हैं तो ये इंटीजर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 1 में ऐड हो रहा है, यानी कि 1 से ये राइट की तरफ जाएगा, राइट में एडिशन होता है, तो 1 से ये राइट की तरफ जाएगा। तो 1 और इसको 1/4 है, ये 1/4 है, तो 1/4 के लिए इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 - 1 जैसा हमने बताया था। तो हम 3 पार्ट्स में 3 बार लाइन खींचे तो 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, 1 के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम ले लेते हैं, 1 के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कहेंगे हम, ये क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, ये 5/4 आ गया। इसी तरह से अगर हमें 11/5 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 को डिवाइड करो 5 से, तो क्या आएगा 2 टाइम्स में 10 आएगा और ये 1 आएगा, यानी कि 2 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि 2 + 1/5 लिख सकते हैं। मीन्स कि 2 में ऐड हो रहा है 1/5 पार्ट, यानी कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 के राइट में जाएगा, तो राइट में जाएगा तो कितना जाएगा 1/5 पार्ट्स में करना है, यानी कि इसको इस पूरे 2 और 3 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं हम 1 2 3 4, ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमें पहला पार्ट लेना है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पार्ट है। तो ये पहला पार्ट हमें लेना है, तो ये क्या आ जाएगा 11/5, ये आ गया 11/5। अब हम इन तीनों नंबर्स को के एडिटिव इनवर्स को समझते हैं। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई भी नंबर x दिया हुआ है तो x में हम वो कौन सा नंबर ऐड कर दें जिससे कि दोनों का सम 0 हो जाए, तो क्या होगा y = -x होगा, यानी कि 4/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4/7, 5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4/5, 11/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -11/5। तो इन तीनों को भी हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सेम नंबर लाइन पर। तो -4/7 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो -4/7 को लिखने का क्या तरीका होगा, अगर हम -4/7 को लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं 0 - 4/7, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हम निगेटिव कर रहे हैं, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, तो 0 से हम लेफ्ट साइड जाएंगे, 4/7 रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मान लो ये 1 था, लेफ्ट में ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो हम 0 से लेफ्ट में जाएंगे फोर्थ पार्ट ऑफ, अगर हम 0 और 1 को 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके फोर्थ पार्ट को जाना है, तो 0 से 1 को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब इसमें हमें फोर्थ पार्ट में जाना है, तो लेफ्ट से हम यहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट आ गया। तो ये जो आएगा वो हो जाएगा क्या -4/7, ये पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4/7। ये 4/7 था और ये -4/7 है, ये 5/4 था। अब हम -5/4 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो -5/4 को कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है -5/4, ठीक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -5/4, और 5/4 को हमने कैसे लिखा है 1 + 1/4 लिखा है। क्लियर। तो इसको जब हम माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा -1 प्लस इंटू माइनस -1 -1/4, यानी कि -1 से 1/4 निगेटिव सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो -1 से 1/4 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ पे -1 से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करें तो -1 से ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, और 1 फर्स्ट पार्ट ऑफ, अगर इसको 4 पार्ट है -1 से -2 के बीच में हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट जो होगा वो आ जाएगा -5/4। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 3 सेगमेंट खींचना होगा। तो तीसरा सेगमेंट हम जैसे 3 सेगमेंट खींचा तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पहला पार्ट है, -1 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये पहला है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये आ जाएगा क्या, -5/4, ये आ जाएगा -5/4। ठीक है, इसी तरह से हम 11/5 को भी समझने की कोशिश करते हैं, और -11/5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने 11/5 में यहाँ पर देखा है कि 11/5 को हम लिखते थे 2 + 1/5, तो -11/5 को कैसे लिख सकते हैं, -11/5, यानी कि -2 + 1/5, यानी कि -2 - 1/5 ये लिख सकते हैं। यानी कि -2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1/5, तो -2 से -3 की तरफ हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो इसको भी हम 4 पार्ट्स में, यहाँ पे 5 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे, और जो पहला पार्ट आता है, जो भी पहला पार्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पहला पार्ट लेना है, तो ये जो पहला पार्ट आएगा ये हो जाएगा -11/5। तो इस तरह से हम पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स या नेगेटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई तो आपको नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन आप समझ जाएंगे तो जब कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा तो उसमें जब आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है, जब ग्राफ पेपर दिया जाता है तो उसको आप, ग्राफ पेपर इस तरह से आपको जब दिया जाता है तो आप ग्राफ पेपर्स पे रिप्रेजेंटेशन ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ पेपर में एक ब्लॉक जो होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो जब अगर हमें 1/3 करना होता है तो हम 0.33 करके उसको डिवाइड करते हैं, 1/4 करना होता है तो हमें 0.25 वाले डिवीज़न लेकर के चलते हैं। अगर हमें 1/5 करना होता है तो 2 सेल्स लेकर के चलते हैं, छोटे छोटे 2 सेल्स लेकर के चलते हैं। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, जो कि हम बाद में ये वीडियो डिस्कस अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्टडी लैम्प को, ताकि आपको जब भी हम न्यू वीडियोज़ डालें तो आपको मिलता रहे। आप बेल आइकन उसके लिए प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी तरफ से कोई भी अपडेट हो वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।